स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर, उसका रुख करेंगे सीधे। ठीक 1 घंटे बाद मतगणना की शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और पहले बैलेट पेपर के वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 1 घंटे का समय और 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 38 जिलों में बनाए गए हैं 40 काउंटिंग सेंटर और जबरदस्त तैयारियां वहां पर। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग और इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम का पिटारा खुलेगा। कुल मिलाकर अब काफी कम समय रह गया है, यानी कि 1 घंटे का समय और 1 घंटे के बाद से रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। 8:30 बजे के बाद रुझान जो है धीरे धीरे वो आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार का बाजीगर कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बात अगर 2020 की करते हैं, 2020 से 2025 का चुनाव अभिषेक काफी अलग रहा है और ऐसे में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प और कई मायनों में अलग। और ऐसे में जानना ये सबके लिए जानना ये काफी अहम है कि आखिर कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। बिल्कुल पुनीता, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि अगर इस बार के चुनाव को लेकर बात करें, इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से अलग रहा, क्योंकि इस चुनाव में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा महिला, युवा और किसानों के बीच का चुनाव रहा, उनको साधने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार जो है, जो सरकार है उसे भी पता है, महागठबंधन उसे भी पता है कि किसी भी वर्ग को अगर हमने नजरअंदाज किया तो शायद नतीजे बदल सकते हैं। इसी वजह से अगर हम मैनिफेस्टो को लेकर बात करें दोनों दलों के, तो उसमें महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया, किसानों को साधने का प्रयास किया गया, युवाओं को साधने का प्रयास किया गया और यहां तक कि जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं, नए युवा हैं, यंग वोटर्स हैं और उनकी संख्या करीब 7.5 लाख की है। यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार उन्होंने मतदान किया, 7.5 लाख संख्या, उन्हें भी साधने का बड़ा प्रयास किया गया। क्योंकि इस चुनाव में जो है काफी कुछ बदलता हुआ नजर आया और दावे बहुत किए गए। बिल्कुल, दावे वादे का दौर देखिए लगातार देखने को मिला। खास करके इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, यानी कि आजादी के बाद इस बार बम्पर वोटिंग। लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल कि आखिर जो वोट प्रतिशत निकल सामने आया है, ये आखिर किसके पक्ष में किया गया हुआ है। यानी कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने इस बार बिहार विधानसभा में अपने मत का इस्तेमाल किया और इससे साफ तौर पर अभिषेक की नजर आता है कि बिहार की जो जनता है वो अपने मुद्दों को लेकर काफी जागरूक है और लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जाए बखूबी वो समझते हैं। बिल्कुल पुनीता, बिल्कुल ठीक कहा कि लोग जो हैं उन्होंने अपना फैसला तय कर लिया है और बिहार का किंग कौन बनेगा वो बिहार की जनता, जो किंग मेकर है, उसने तय कर दिया। ईवीएम में कैद हो चुकी है ये सारी की सारी कहानी। 8:30 बजे से ईवीएम खुलेगी, मतों की गिनती शुरू होगी। 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू होगी। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हैं राबड़ी आवास से, मनीष महता हमारे सहयोगी जुड़े हैं सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। अगर दावों को लेकर बात करें और इस बीच अगर हम बात करें जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए थे, एग्जिट पोल के आंकड़े जो निकलकर सामने आए थे, उसमें साफ तौर पर दिखता नजर आया कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में बनती जा रही है। क्या शैलेंद्र इस बीच ये माना जाए, जो एक फैक्टर कहा जाता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जिस भी दल के साथ रहते हैं तो उनका एक अपना पर्सनल 30% का वोट बैंक है महिलाओं का? जी बिल्कुल, महिलाओं का वोट बैंक है और महिलाओं को वोट बैंक के लिए कि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तभी से उन्होंने काम किया है और लगातार काम करते रहे हैं। और ये एक तरह से कहें कि जो नीतीश कुमार इसीलिए बिहार की सत्ता में रिलेवेंट हैं क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक है। और उसी तरह का वोट बैंक कहें कि चाहे आरजेडी हो और चाहे बीजेपी हो, उसका भी अपना एक वोट बैंक है। लेकिन किसी के पास इतने वोट नहीं है कि वो अपने दम पर यानी अपने बल पर सत्ता बना सके। और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार 20 साल से, अगर कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन एक तस्वीर देखिए, सामने एक तस्वीर है बीजेपी के ऑफिस में और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये तस्वीरें पहले ऐसी नहीं होती, तो भले ही गठबंधन था लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती थी। लेकिन अब देखिए, एक तरफ केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और उसमें दोनों में कोट्स लगे हुए हैं। और इससे आगे अगर हम बढ़ें यानी बीजेपी के कार्यालय में, तो और
चीज़ें भी दिखेंगी और वो चीज़ें क्या हैं मैं वो भी दिखाता हूं कि किस तरह से बिल्कुल अलग अब इस बार जो है कहें कि पहले जो एक दूसरे के कार्यालय में सहयोगी की तस्वीरें नहीं लगती, लेकिन अब देखिए यहाँ पर देखिए एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं और उसके अलावा उसके बाद चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों डिप्टी सीएम। ये तस्वीरें और ये एक दो जगह नहीं कई कई जगह सामने मीडिया का कार्यालय है, यानी बीजेपी के जो मीडिया विभाग है उसका कार्यालय है और वहां पर भी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन लिखा हुआ है बीजेपी के कार्यालय में। और ये तस्वीर इस तरह इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरह से शुरू में एक तस्वीर आई थी कि जेडीयू के कार्यालय में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी और उसके बाद बीजेपी के कार्यालय में नीतीश कुमार की तस्वीर लगी, तो उस समय खूब चर्चा हुई थी क्योंकि लंबा समय हो गया था एक दूसरे के कार्यालय में कभी तस्वीरें नहीं लगी। लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें अब सामने देखिए कि किस तरह से तस्वीरें जो लगी हुई हैं एनडीए गठबंधन लिखा हुआ है, तो आप ये भी